अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड कैसे हैं आप सब लोग। तो ये पहला दिन है हमारा दुबई में। इस बार एक्चुअली मैं पहले आ चुकी हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। और ये शाम के वक्त हम निकल गए थे बाहर। सुबह का मैंने आपको बताया था, लैंड करने के बाद हम होटल में गए थे, खाना खाया था, रेस्ट किया था और सो के उठ के हम अब निकले हैं बाहर। और हमने प्लान किया था कि हम ये बोट में जाएंगे। तो हम यहाँ आ चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली हम हर बोट के लिए ना 2-3 मिनट करके लेट हो जा रहे थे। तो काफ़ी सारे बोट्स इस वजह से निकल गए थे। और जब बच्ची साथ में रहती है और आप ऑलरेडी उसी दिन आए हो, थके हुए भी रहते हो, साथ में बच्ची रहती है, तो ऑलवेज़ पॉसिबल नहीं होता ऑन टाइम निकलना। वैसे भी हमने बहुत कोशिश करी बट बिल्कुल 5 मिनट के मार्जिन से ऐसा कुछ हमें लेट हो जा रहा था। जैसे कि आप देखो यहाँ पे भी सबसे पहले हम ये बोट के लिए जा रहे थे और देखो अब बिल्कुल अभी ये बोट निकला है। और ये बोट तो नहीं जा रहा था, आई थिंक ये शिपमेंट का कार्गो का कुछ था बोट। तो ये है, ये इसमें हम जाने वाले थे, तो ये बिल्कुल अभी निकला है और बाकी सारे बोट्स इससे पहले निकल गए थे। तो हमें लगा आज तो ये बोट का नहीं हो सकता काम। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे थे, कॉल कर रहे थे। हमने एक्चुअली ना गाड़ी बुक करके मंगवाई थी होटल में और वहाँ से हम लोग उस तरह से निकले थे। तो जो ड्राइवर थे ना हमारे गाड़ी के, हमने उनसे कहा कि आपको कुछ पता है तो बताओ। तो उन्होंने कहा एक और बोट है, थोड़ा आप इसी रास्ते में सीधे जाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, अगर वो मिल गया तो वहाँ चले जाएंगे। तो हम उस तरफ की तरफ गए, कॉल किया और पता चला कि हाँ वो अवेलेबल है, वेरी मच अवेलेबल है। तो हम बस वहाँ पे चले गए और ये पार्किंग में हम खड़े हैं और बोट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह का सारा बोट्स दिखता है। आपको मैंने पहले भी दिखाया, काफ़ी सारे बोट्स, ऐसी लाइटिंग लगी हुई है। इस बोट में आप डिनर करते हैं, साथ में म्यूज़िक चलता है। और ये है वो बोट जिसमें हम जाने वाले हैं। ये वाला नहीं है एक्चुअली, ये दूसरा बोट है। और ये भी एक्चुअली या तो फुल हो गया था या तो ये भी निकल रहा था, तो हम लोग नहीं जा सकते थे। लाइक वो स्टेयर्स से अलग हो जाता है, तो डॉक से तो फिर नहीं जा सकते उसमें। तो ये था, ये काफ़ी खाली था एक्चुअली। इसमें बस 2-3 फैमिली थे हमारे बाद। तो हमने इसकी बुकिंग कर ली और टिकट्स ले लिए और बस अब हम इस बोट की तरफ चलेंगे। और ये थोड़ा उतना हैपनिंग नहीं था जितना बाकी सब था। मैं आपको अंदर का इंटीरियर अभी दिखा दे रही हूँ। ये कुछ इस तरह से है अंदर का इंटीरियर। पहले तो हम आके अंदर बैठ गए, फिर पर मेरा मन था ऊपर जाके बैठने का, क्योंकि हम ज़्यादा इंजॉय कर सकते ऊपर की तरफ से। तो फिर सब ने भी कहा हाँ ऊपर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हम ऊपर की तरफ आ गए और यहाँ से मैं आपको सारा व्यू दिखा रही हूँ किस तरह का लगता है। और ये बोट के जो टीम थे ना, स्टाफ थे ना, वो सारे इंडियंस थे। आई थिंक इंडियंस, लाइक पंजाबी, सिख, ऐसे कुछ थे। और वैसे तो इन्होंने सर्विस अच्छा दिया था अपने तरफ से, बट मुझे क्या क्या नहीं पसंद आया वो मैं आपको बता दूँगी। ये कंप्लेन के तौर पे या रेंट नहीं कर रही हूँ मैं, बस एक आइडिया के लिए आप लोगों को बता दे रही हूँ। अगर आप लोग कोई भी दुबई आना चाहे या कोई भी आप लोगों को आइडिया चाहिए हो तो इस वजह से बता रही हूँ मैं। सो प्लीज़ इसको कंप्लेन या नेगेटिव पॉइंट में नहीं मत लीजिएगा। और जी हाँ, जैसे मैं कह रही थी कि ये लोग सब इंडियन थे और म्यूज़िक भी बॉलीवुड सॉन्ग्स चल रहे थे। मैं आपको ज़्यादा ठीक से सुना नहीं सकती हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा, बट ये यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं। और ये दूसरी तरफ ना शॉपिंग एरिया रहता है कुछ, और उसके पीछे देखिए बुर्ज खलीफा। मैं जूम करके लेने की कोशिश कर रही हूँ, बट रात को ना जब आप कैमरे से लेते हैं तो बाज़ दफ़ा ना ये ऐसा ब्लरी टाइप हो जाता है। तो अब हम बस यहाँ पे वेट कर रहे हैं और बोट रिलीज़ होने का। और रिव्यू जो मैं आपको दे रही थी इसका वो ये है कि अगर आप दूसरे कोई भी बोट्स देखेंगे ना तो सारे बोट्स काफ़ी हैपनिंग लग रहे थे, काफ़ी बिजी था, लाइटिंग अच्छे से करी हुई थी और अच्छा म्यूज़िक चल रहा था। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे, ये सामने एक बोट दिखा, दूसरी साइड में भी था, मैं अभी दिखाऊंगी आपको। इवन जो प्राइवेट पार्टी रेंटल बोट्स थे ना, वो भी काफ़ी मज़े के दिख रहे थे। और ये देखिए जो सामने ये एक बोट है अभी, ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, हैपनिंग दिख रहा है, बट ये बोट बिल्कुल भी सैड दिख रहा था। नेक्स्ट जो मैं बताना चाहूँगी वो है इनका फूड। तो यहाँ पे देख लीजिए, कुछ फ़िश टिक्का था, ये सॉगी सा फ्राइज़ है, कुछ चिकन ग्रेवी है, पीटा ब्रेड है, कोल्स्लॉ है, छोले हैं, सोडा है और स्पिगेटी पास्ता, ये सारी चीज़ें हैं। बट टू बी ऑनेस्ट किसी चीज़ में भी स्वाद नहीं था। सॉरी टू से, मैं कभी फूड के बारे में बुरा नहीं बोलती हूँ, बट मैं बस रिव्यू के तौर पे बोल रही हूँ। अगेन प्लीज़ इसको नेगेटिव में मत लीजिएगा। इवन जो सोडा भी था ना वो भी फिज़ी नहीं था ज़्यादा, और फ्रूट्स भी जो था ना वो भी पुराना लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो खाना हमने इंजॉय नहीं किया। और एक चीज़ कि खाना गर्म भी नहीं था, पूरा बुफे लगा हुआ था वहाँ पे, बट खाना गर्म नहीं था। तो आप ये देख सकते हैं कि
खाना कोई इंजॉय नहीं कर रहा है। बट ये था कि जब हम ऊपर बैठे हुए थे और यहाँ से व्यू दिख रहा था और मौसम अच्छा था तो वो हमने इंजॉय कर लिया। और मेरी बेटी के साथ में ये जगह को मैं इंजॉय कर रही थी, ये मोमेंट को मैं इंजॉय कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद इन लोगों ने रखा था ये परफॉर्मेंस इस बंदे का। एंड हमारे पास ना यहाँ पे इस बोट में 3 या 4 फैमिली थे इंक्लूडिंग हम लोगों की फैमिली। तो बस हम लोग ही थे और एक अरब कपल्स थे और ये सब जो सामने बैठी हुई फैमिली वो थी। आई डोंट रिमेंबर और कोई था या नहीं था। बाकी आई थिंक जो भी थे उनके टीम के ही थे, ये बोट के स्टाफ थे तो वो लोग ही थे सिर्फ। तो एनीवेज उन लोगों के लिए ये परफॉर्मेंस किया इसने। आई डोंट नो इस परफॉर्मेंस को या इस डांस को क्या बोलते हैं। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। ये पहली बार भी जब मैं दुबई आई थी और डिज़र्ट सफारी के लिए गई थी तो वहाँ पे भी इस तरह से परफॉर्मेंस हुआ था, बेली डांस हुआ था। देन उसके बाद ये परफॉर्मेंस था तो ये हमने देखा हुआ था। बट ऑब्वियसली अच्छा लगता है और कोई इतना मेहनत कर रहा है यहाँ पे आके तो उसको ऑब्वियसली अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक और चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे जो मैंने उसी वक्त नोटिस किया था कि नॉट ओनली ये इस तरह से चेंजेस करते जा रहा है बट ये कॉन्स्टेंटली घूमते जा रहा है। अगर इतना हम घूमेंगे तो हमें चक्कर आ जाता है। तो ऑब्वियसली इन लोगों के टैलेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए और अच्छा लगता है। प्लस इन्होंने जो पहना हुआ था ना वो काफ़ी हैवी होता है और आप देख सकते हो उसमें लाइट्स भी होते हैं। ये देखिए अभी इसने लाइट्स ऑन कर लिया है एंड हैवी भी होता है प्लस ये डबल लेयर होता है। अभी आपको दिखेगा ये जब लेयर को 2 लेयर में चेंज करेगा तो वो भी दिखेगा आपको यहाँ पे। तो जी ये देखिए यही मैं बता रही थी कि ये 3-4 लेयर का कपड़ा होता है और काफ़ी थिक कपड़ा होता है। प्लस उसमें ये लाइट्स लगे हुए हैं तो ये काफ़ी हैवी होता है। प्लस ये बंदे ने लाइट्स पहना हुआ है, आई मीन कपड़े पहने हुए। और आप जैसे कि देख सकते हैं ये ना नॉन स्टॉप 2-3 मिनट से तो नॉन स्टॉप ये घूम रहा है। हो सकता है कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा तो काफ़ी नॉन स्टॉप घूम रहा है। तो ये परफॉर्मेंस काफ़ी मेहनत वाला होता है। तो मैं तो काफ़ी ध्यान से देख रही थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से ये लोग परफॉर्मेंस करते इतना मेहनत करते हैं। और ये देखिए इसने कपड़े ऊपर के उतार के इसको बेबी की तरह बना दिया है। आई डोंट नो क्यों। अगर इसके पीछे कोई स्टोरी है या कुछ है तो मुझे इसके बारे में नहीं पता तो मैं नहीं बता सकती हूँ। बट हाँ इस तरह से इसने किया। और उसके बाद में ना ये फिर नीचे जाकर चेंज करके एक कार्टून कैरेक्टर बन के आया था और वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो जी बस देखिए इसके बाद बोट ने वापस यू टर्न ले लिया और हम जा रहे थे अपनी डॉक की तरफ। और वहाँ से हम निकल के चले गए। यहाँ पे एक सुपर मार्केट है जिसका नाम था हाइपर मार्केट, वहाँ हम गए थे। और हमने वहाँ से क्या क्या चीज़ें ली है वो मैं आपको होटल जाकर दिखाऊंगी अच्छे से। और उसके बाद हम चले गए थे ये एरिया जहाँ पे सारा देसी रेस्टोरेंट वगैरह है। ये देखिए गर्म चाय लिखा हुआ है और स्नैक्स लाइक ये भी जगह ना काफ़ी बिजी दिख रहा था। और मोस्टली यहाँ पे आई थिंक हैदराबादी डोमिनेटेड पब्लिक है यहाँ पे ऐसा लग रहा था। और ये मैं जूम करके ये सूटकेस नहीं दिखा रही हूँ, मैं बाहर दिखाना चाह रही थी। बट ये सूटकेस ये मेरे हस्बैंड के कज़िन का है तो वो हमारे साथ होटल में आ जा रहे थे कुछ दिन के लिए रहने के लिए जब तक हम वहाँ पे थे। तो जी हाँ ये जगह में हमने थोड़ा चक्कर मारा, चक्कर लगा के थोड़ा कुछ ऐसे इधर उधर देख के उनको पिक करके उनके सामान पिक करके हम आ गए होटल। ये मेरी बेटी थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर रही है और इसको मैं पहले दूध पिला दूँगी और दूध पिलाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हाइपर मार्केट था हमने उससे क्या क्या सामान लिया है। सो लिस्ट में सबसे पहले है ये बारबी और उसके कपड़ों का सेट। और ये सबसे पहला डॉल है मेरी बेटी का तो ये हमने लिया है। उसके बाद थोड़ा स्नैक्स ले लिया था हमने, चिली फ्लेवर और केचप फ्लेवर चिप्स। देन मैंगो फ्लेवर्ड कुकीज़। अहमद के लिए फेस वॉश है ये। और बेटी के बॉटल्स धोने के लिए ये डिश सोप है। सम बनानास, अहमद का बेल्ट और अहमद का ये कैप। देन दुबई के आउटलेट के लिए ये प्लग्ड इन चार्जर। और उसके बाद में जूस ले लिया है और साथ ही साथ पानी ले लिया है।
तो जी ये सब हमने ले लिया। उसके बाद मैं गई मेरी बेटी को सुलाने के लिए और उसको सुला के मैं भी अब सो जाऊँगी। नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।